प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, प्रभु मैंने देखा है कि पृथ्वी लोक में कुछ स्त्री और पुरुष अपने साथी के साथ प्यार और समर्पण से जीवन गुजारते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। कुछ स्त्री और पुरुष एक दूसरे के साथ रहकर अपनी खुशियां बांटते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद आपस में लड़ने लगते हैं। प्रभु मैं यह जानना चाहती हूँ कि आने वाले जन्म में क्या होगा। फिर वह जोड़ी पति पत्नी के रूप में मिलेंगे कि नहीं, और साथ ही कुछ चर्चा भाग्य के बारे में भी करना चाहती हूँ कि जो कुछ भी भाग्य में नहीं होता क्या वो किसी इंसान को मिल सकता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हारे मन की बात समझ गया। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से सुनो। इस कहानी को बड़े ही मन से सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने से तुम्हें दो ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पति और पत्नी का संबंध कितने जन्मों तक रहता है और भाग्य में जो नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। प्रिय श्रद्धालुगण, ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद है, इसलिए कृपया ध्यान दें कि कहानी के आखिर तक जुड़े रहे, क्योंकि एक आधा सुना हुआ कहानी से सिर्फ आधा ज्ञान मिलता है जो हमारे जीवन में कभी भी उपयोगी नहीं होता। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम रूपमती था, जो पूरी तरह से चरित्रवान थी, जिसकी शादी एक चरित्रवान राजकुमार सौरभ के साथ हुई थी। दोनों ही जीवन का आनंद सुख वैभव के साथ ले रहे थे। ठंड की कोई कमी नहीं थी, सिर्फ कमी थी तो एक संतान की, जिसको लेकर के रूपमती चिंताग्रस्त रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन रूपमती की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। फिर वो राजकुमार सौरभ से बोली, प्रीतम मैंने आपकी सारी बात मानी है, मैंने आपकी बहुत सेवा की है और पूजा भी की है, मगर मैं आपको एक खुशी पूरा नहीं कर सकती, वो है संतान को जन्म देने की खुशी। मुझे आभास हो रहा है कि मेरा जीवन कुछ पलों में ही समाप्त होने वाला है। मलाल मत करना, मेरे ना रहने के बाद मेरी यादों के सहारे आप अपना जीवन जीना, मैं आपको वचन देती हूँ। अगले जन्म में फिर आपकी पत्नी बनूंगी, तब मैं आपको संतान की इच्छा अवश्य पूरी करूंगी। और फिर इतना कहकर कि उस रूपमती की मृत्यु हो जाती है। फिर एक दिन सौरभ भी शरीर को त्याग देता है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपता हूँ जो तुम्हें पूरी करनी है। तो तोता ने कहा, बोला महाराज मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने कहा है, तोते तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही बेटा है और मैं अपने बेटे के लिए कैसी बहू चाहता हूँ। मैं तुमको पता है, तुझे मेरे लिए ढूंढ करके वैसी ही बहू लानी है। राजा ने उस तोते को अपने मन की सारी बात बता दी। बहू कैसी चाहता है। फिर राजा की बात को सुन करके वो तोता राजी हो गए। और फिर तोता ने राजा से कहा, महाराज आप जिस तरह की राजकुमारी चाहते हैं, आपको जिस तरह की पसंद हो, आप एक पर्चा पढ़ लिख करके और मेरे पैर में वह पर्चा बांध दो और फिर आगे का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं वैसे ही राजकुमारी तलाश करके लाऊंगा जैसे राजकुमारी आप चाहते हैं। भगवान शिव बताते हैं कि पार्वती फिर तोते की बात सुनकर राजा ने एक पर्चा पर अपने पसंदीदा राजकुमारी के बारे में लिख दिया कि वह कैसी राजकुमारी चाहता है, और उस पर्चे को तोते के पैर में बांध दिया। अब तोता एक पड़ोसी देश में पहुंचा जहां बहुत तेज बरसात हो रही थी, इसलिए उसने एक जंगल में आश्रय लिया। वहां उसको एक पुराना खोखला पेड़ मिला, जहां उसने सोचा कि यह स्थान उसके आराम के लिए बहुत उपयुक्त होगा।
जैसे ही तोता उस खोखले पेड़ में जाने के बारे में विचार किया, वहाँ से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं जा सकते, अगर तुम अंदर गए तो तुम अंधे हो जाओगे। फिर तोता नहीं इस डरावनी बात को सुनकर खोखले पेड़ में नहीं गया और वहीं पर एक झूला जिसका एक तार टूटा हुआ था वहां जाकर बैठ गया और वर्षा थमने का इंतजार करने लगा। बारिश बंद होने के बाद में उसी जगह एक महीना और आकर तोते के पास बैठ गई। फिर दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने मैना को सारी बात बताई कि वह कहाँ जा रही है। फिर तोते की बात सुनकर के वो मैना कहने लगी, आज की हमारी मुलाकात बहुत ही अच्छी रही। और फिर वो तोते से आगे कहती है कि आप अपने मालिक के प्रति जितने वफादार हैं, मैं भी अपने मालिक के प्रति उतनी ही वफादार हूँ। आप अपने राजा के बेटे के लिए एक ऐसी राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं जो उसके अंदर सभी गुण हो, तो मैं भी अपने राजा की बेटी यानी राजकुमारी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश में निकली हूँ जिसके अंदर सारे गुण हो। फिर वो तोता कहने लगा कि हमारे राजा का कहना है कि हम ऐसे घर की राजकुमारी लाएंगे जिस राजा की 100 रानियां होनी चाहिए, क्योंकि हमारे राजा को भी 100 रानियां है। तोता ने महीना से यह कह दिया, मैं ना कहती है, अब हम आपकी बात समझ गए हैं, क्योंकि आपके राजा के पास भी 100 रानियां हैं और हमारे राजा के पास भी 100 रानियां हैं। आपके राजा के पास केवल एक राजकुमार है और हमारे राजा के पास केवल एक राजकुमारी है। आपके राजा का राजकुमार भी सर्वगुण संपन्न है और हमारे राजा की राजकुमारी भी सर्वगुण संपन्न है। तोता को अपने मन की बातें बताई और वहाँ पर तोता ने राजकुमार की पसंद की बातें सुनाई। फिर तो वह तोता और मैना राजकुमारी के देश में आ गए, क्योंकि तोता मन में यह सोच रहा था कि मेरे मालिक का सपना पूरा हो जाएगा, उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। वह जैसी राजकुमारी चाहते हैं वैसी ही राजकुमारी आज मुझे मिल गई है। इस प्रकार जब तोता और मैना उड़ते हुए राजकुमारी के महल में पहुँचे तो महल के एक नौकर ने उनको देख लिया, तो उन्होंने राजा से जाकर बताया कि महाराज, आपने मैना को जिसका कार्य के लिए भेजा है उसने आपके साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। वो राजकुमार की